जब हमने ये याचिका डाली थी तब हम माँ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जी और साथ में हमने बोला था वहाँ जितने विग्रह है, अगर वहाँ शिवलिंग है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनविजिबल और विजिबल जितने भी भगवान हैं वहाँ पे, हमें उनकी पूजा का अधिकार मिले। हम सिर्फ शिवलिंग ढूंढने नहीं गए थे, हम तो ये कहते हैं कि हम गौरी ढूंढने गए थे और बाबा प्रकट हो गए वहाँ पर। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि अब जब मिल गए हैं, हम सबके सामने हैं, तो क्यों इस जांच पे जो है आप रोक लगा देते हैं? सवाल ये है कि अब जब मिल गए हैं, थे नहीं थे, क्या था, कैसे था, आपत्ति क्यों हो रही है हाजिर खान जी? सारा वहां पर कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन वहां पर अगर सब चीख कर वो सबूत बता रखे हैं, वो ये कह रही हैं, तो फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए? और किसी को भी, मतलब चाहे वो पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दूध का दूध पानी का पानी तो जांच से ही होगा ना सर। हाजिर खान, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमारे मुल्क के विद्वानों ने 300 उन्होंने भारत के संविधान को बनाया था, जिसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदर थे। उसमें हिंदू मुसलमान सब थे और ये बनाया गया था कि 1947 से पहले हिंदुस्तान में, उससे पहले जो हुआ हो चुका, लेकिन अब हिंदुस्तान में 47 के बाद किसी भी हिस्टोरिकल मोमेंट को कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला आया तो हमारे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और सारे विपक्ष ने यह तय किया कि अब बाबरी मस्जिद के बाद के मामले में हमें आगे नहीं जाना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने सारों ने मान लिया। हम ये कहेंगे कि आप हिंदू और मुसलमानों को बात मत करो राष्ट्रीय। मैं एक बात और कह दूं कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं और अब आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना। एसएन सिंह जी, हाँ। पहले तो हमारे मित्र को जानकारी नहीं है, विवाद 1936 में ही शुरू हो गया था। 1947 में देश आजाद होता है और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर दो लोग कहते हैं ये चीज हमारा है, दूसरा कहता है ये चीज हमारा है, दो पक्षकार बनते हैं तो निश्चित तौर में वो फैसला कहां पे होगा? कोर्ट में होगा। लोअर कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में भेज देता है और हाई कोर्ट अगर जो फैसला सुनाता है, निश्चित तौर पे वहां पे भी जज ही बैठते हैं, कोई चौराहे पे तो फैसला हो नहीं रहा होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आप आते हैं तो यही सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2022 में कहता है नहीं, जिला अधिकारी ये निश्चित करेंगे कि वहां पे यथास्थिति बनी रहेगी और जो पूजा के लिए मांगा गया है जो 5 महिलाओं के द्वारा, वो भी जारी रहेगा और जो नमाज करते हैं वो भी जारी रहेगा, चूंकि संविधान से देश चलता है और संविधान 50 में बनना है। 1991 में कानून बन रहा है जो आप कह रहे हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उसमें भी था कि वो किस पर लागू होगा किस पर नहीं लागू होगा। वह 1936 में जो विवाद होता है उस पर नहीं लागू होगा। और आपने कहा तो स्वर्गीय वाजपेयी जी नहीं थे। आप सुन लीजिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, आप सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए, महाराज सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आज भी कुछ हुआ नहीं है, आज भी कुछ हुआ नहीं है। कोर्ट ने यही कहा हमको जांचने दीजिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी नहीं करेंगे।